हेलो किड्स, हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि किस तरह अनुनासिक की मात्रा लगाते हैं और किस तरह इसका उच्चारण करते हैं, और साथ ही हमने अनुनासिक वाला चिन्ह मतलब कि चंद्र बिंदु, इसको हम व्यंजन के हर एक वर्ण के साथ लगाकर सीखा था और साथ ही उसका उच्चारण करना भी सीखा था। तो बच्चों, इसका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है और इसको हम शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। जैसे कि साथ ही शिरोरेखा के नीचे वाले स्वर की मात्राएं जो होती है उनके साथ यहाँ अनुनासिक की मात्रा लगाई जाती है बच्चों। जैसे कि आ, उ, री। तो इन स्वरों की मात्राओं के साथ अनुनासिक की मात्रा लगाई जाती है। ई, ए, आई, ओ, औ, ये जो स्वर होते हैं इनकी मात्राएं शिरोरेखा मतलब कि स्लीपिंग लाइन के ऊपर होती है। तो इस तरह के वर्णों के साथ, इस तरह के मात्राओं के साथ अनुनासिक का इस्तेमाल हम नहीं करते, सिर्फ बिंदु का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, तो इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे अनुनासिक वाले कुछ शब्द और वाक्यों को किस तरह पढ़ते हैं। तो मेरे साथ आप भी पढ़िए। ओके बच्चों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला शब्द आता है, देखिए आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगी तो बन गया आ, जामा ख तो बन गया आंख मतलब कि आई। चा चंद्र बिंदु चा, जामा द तो बन गया चांद मीन्स मून। तो अगला शब्द है, यहाँ पे कुछ चित्रों के साथ दिया गया है बच्चों। ऊ चंद्र बिंदु ऊ, जामा ट तो बन गया ऊंट मतलब कि कैमल। कु जामा आ तो बन गया कुआं मतलब कि वेल। तो चलिए कुछ और भी शब्द दिए गए हैं चित्रों के साथ, उसको भी हम पढ़ के अभ्यास कर लेते हैं। तो ये हुआ सा, जामा पा तो बन गया सांप मीन्स स्नेक। पा जामा चा तो बन गया पांच, 5। तो अगला आता है आ, जामा वा, जामा ला, आंवला मतलब कि गूसबेरी। ची जामा डी, जामा या, चिड़िया स्पैरो बर्ड। तो बच्चों, ये थे कुछ अनुनासिक वाले शब्द। तो अब हम अनुनासिक वाले वाक्यों को भी पढ़ते चलेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अनुनासिक मात्रा वाले कुछ वाक्यों को पढ़कर अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे एक कविता दी गई है और इस कविता में हम अनुनासिक मात्रा वाले वाक्यों को मतलब कि शब्दों को भी यहाँ पे देख सकेंगे। तो चलिए मेरे साथ आप भी पढ़िए। नीचे दी गई कविता को पढ़िए। रीड द पोएम गिवन बिलो। आओ तुमको, तो इस चित्र के स्थान पर हम किस शब्द का इस्तेमाल करेंगे? चांद। चांद पर ले जाएं। देखिए यहाँ पे भी चंद्र बिंदु लगी है और चांद शब्द में भी चंद्र बिंदु लगी है। वहां चंदा मामा से मिलाएं, पानी की बूंदे दिखाएं, चांद की चांदनी में नहाएं। आओ तुमको चांद पर ले जाएं। तो बच्चों, इस कविता में आप देख सकोगे कि कहाँ कहाँ पे चंद्र बिंदु लगी है और इसका उच्चारण किस तरह कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो देखिए छोटी सी कविता है। इस कविता में कितने शब्दों के साथ लगी हुई है अनुनासिक की मात्रा, जैसे कि चांद, जाएं, मिलाएं, वहां,
बूंदें, दिखाएं, नहाएं, और चांदनी, चांद, और चांद, जाएं। तो इस तरह के शब्दों में अनुनासिक की मात्रा लगी हुई है। ओके बच्चों, तो एक बार दोबारा इस कविता को पढ़ लेते हैं। आओ तुमको चांद पर ले जाएं, वहाँ चंदा मामा से मिलाएं, पानी की बूंदें दिखाएं, चांद की चांदनी में नहाएं, आओ तुमको चांद पर ले जाएं। तो ये थी बच्चों छोटी सी कविता, और इस कविता में अनुनासिक वाले कुछ शब्द। तो आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छी तरह से अनुनासिक की मात्रा किस तरह लगाते हैं और किस तरह उसका उच्चारण करते हैं सीख चुके होंगे। के बच्चों, तो फिर मिलेंगे। बाय, टेक केयर।